जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया, धोबी घाट लगाएंगे। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया, धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से धुलाएंगे। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सभी लोग गुरु वंदना में भाग लेंगे। नेत्र बंद करें, गुरु वंदना होगी, सभी लोग दोहराएंगे। श्रद्धा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, सभी बोलें। गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं, न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ
मद्गुरुं श्रीजगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। जितने हैं सब जग के प्राणी सब में एक ही ज्योति। एक डाल के फूल हम सब एक माला के मोती। एक कारीगर ने एक माटी से हम सबको है बनाया। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हम सब
दाना पानी देने वाला, एक हमारा दाता, फिर क्यों किस मूर्ख ने हमको द्वैत का पाठ पढ़ाया। कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी परमात्मा प्रेमियों को निरंजन फिर से प्रणाम करते हैं और सबके हृदय में बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत जन्मों के बाद सत्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा जगती है। मनुष्य तो पृथ्वी पर बहुत हैं, पर उन्हें मनुष्य नहीं कहा गया है। आकृति से मनुष्य होना मनुष्यता नहीं है, प्रकृति से मनुष्य होना ही वास्तविकता है। तो कम लोग होते हैं प्रकृति से मनुष्य, आकृति से तो असंख्यों हैं, जिसे सरकार को भी कंट्रोल करना पड़ता, बर्थ कंट्रोल। जबकि शास्त्र कहता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मनुष्य जीवन मिलना यह देव दुर्लभ कहाता है। जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, वे देवी देवता परमात्मा से इस मनुष्य जीवन की इच्छा करते हैं। हम पूजा क्यों करते हैं? सांसारिक वस्तुओं के लिए, अनित्य धन संपत्ति पुत्र आदि के लिए। अनित्य जो कि आज हैं, कल उनका भरोसा नहीं, ऐसा पदार्थ वे देवताओं से हम मांगते हैं। चाहे वो दुर्गा पूजा हो कि राम पूजा हो कि कृष्ण पूजा हो कि गणेश पूजा हो, बस यही चाहते हैं सुख संपत्ति घर आवे। हमारी डिमांड क्या है उन देवी देवताओं से? सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। बस ईट ड्रिंक एंड बी लिव मैरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं जानते। किंतु ये देव दुर्लभ योनि आपको प्राप्त हुई है, इसका आज विशेष रूप से विचार करें। क्यों प्राप्त हुई? हम कुत्ते क्यों नहीं बने? हम घोड़ा हाथी क्यों नहीं बने? मुर्गा क्यों नहीं बने? सांप क्यों नहीं बने? बंदर क्यों नहीं बने? वो भी तो योनियां हैं। क्या बात है इस मनुष्य जीवन में जो हमको ये शरीर बनाए? वे जितने भी योनियां हैं वे केवल भोग योनियां हैं। अपने कर्मों का जो फल है, जो पाप रूप कर्मों का फल है, वो भोगने के लिए वे पाप योनियां हैं। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें आकर ये जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जन्म के बंधन से मुक्ति ले सकता है। इसलिए कहा उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग, आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, घर से चल के आए हैं अपने वाहनों में, फिर भी कहा उठ जाग और फिर कहा मुसाफिर। आप तो बहुत घर वाले हैं, लेकिन शास्त्र आपको घर वाला नहीं मानता, आप मुसाफिर हैं। मुसाफिर वही है जो अपने घर से दूर है, घर से बाहर है। हमारा घर कहाँ है ये भी हमें पता नहीं,
और जिस घर को तुम अपना घर मानकर बैठे हो, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये मुर्दों का घर है। जिस घर में तुम बैठे हो उस घर को तुम अपना मत जानो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तो मुर्दों का गांव है, मुर्दों का घर है। यहाँ जो भी आया है सब कुछ छोड़ के चला जाता है, जो भी आया है एक दिन इससे निकल जाता है। धर्मशाला वही जिसमें लोग सदा न रहे, आकर चले जाएं। आपके पिता, पिता के पिता, माँ की माँ कहाँ है वो? चले गए, चले गए, चले गए। तुम कितने दिन रहोगे? तुमने कितने दिन का यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है? पता नहीं, रात्रि को भी श्वास निकल जाएगा। तो कहा उठ जाग मुसाफिर। मुसाफिर वही जो अभी घर से दूर है। आपका घर क्या होगा? ये नदियां हजारों फीट ऊपर से गिरती है और निरंतर बहती है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो कि महानदी हो, निरंतर बहती 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 जाती है। दिन रात बहती है, सर्दी गर्मी वर्षा में भी बहती है, पर कहीं ठहरती नहीं। न ऋषिकेश से उसे मतलब है, न हरिद्वार से मतलब है, न उसको त्रिवेणी से मतलब है, न तुम्हारे आश्रमों से मतलब है, न तुम्हारे मंदिरों से मतलब है। हजारों हजारों दीपकों को जलाकर तुम आरती उतारते रहो, उसको कोई विचार नहीं तुम्हारे दीपकों को देखने का। चाहे पुष्पमालाएं चढ़ा दो, चाहे फल उसमें डाल दो, गंगा कभी नहीं देखती है। तुम उसके तट पर बैठकर ध्यान करो, वो कभी नहीं देखेगी। तुमने कोई मंदिर बनाया कि आश्रम बनाया मार्बल पत्थरों का, उसे फुर्सत कहाँ देखने की? क्यों? गंगा का लक्ष्य तो अपने प्रीतम से मिलने का है। जब तक उसे अपना प्रीतम नहीं मिलेगा, गंगा, यमुना की महानदी की सतलज, चिनाब, झेलम, कावेरी, कोई भी एक क्षण को भी रुकने को प्रस्तुत नहीं है। रास्ते में अगर कोई पत्थर आ गया उसे भी हटा देगी, कोई वृक्ष आ गया उसे भी उखाड़ देगी, कोई गांव आ गया उसे भी चीरती हुई गांव के बीच में से निकल जाती है। नदी को, गंगा को फुर्सत नहीं। नदी जब चलते चलते सागर में मिलती है तब जाकर शांत होती है। नदी का प्रीतम सागर है, नदी उसका अंश है, वो उसका अंशी है। ठीक इसी तरह ये जीवात्मा जो यहां बैठी है, कहां से टपक कर आई है? अमृतस्य पुत्र, उस अमृत की संतान है, जिसने की विचार किया एको हम बहुश्याम, वहां से चले हैं। स्वर्ग में भी बहुत दिनों तक रहे हो तुम लोग, मैं सबको पहचानता हूं, एक एक को पहचानता हूं। सब स्वर्ग में रहे, स्वर्ग में ही रहे नहीं, स्वर्ग में इंद्र का पद भी तुमने प्राप्त किया है, इंद्राणी भी तुम बने हो, किंतु तुम वहां रुके नहीं। तुम बैकुंठ में भी गए हो, वहां भी एक एक व्यक्ति को मैंने देखा है। विष्णु पद पर तुम गए हो, लक्ष्मी पद पर गए हो, किंतु कहाँ रुके? उतर आए, उतर आए। नदियां पहाड़ों से उतरती उतरती चली आती है, इसी मृत्यु लोक में बहती है। ये जीवात्मा भी अपना बैकुंठ से उतरता हुआ, स्वर्ग से उतरता हुआ इस मृत्यु लोक में बहता चला जा रहा है। और यहां पर भी तुमने जिसकी खोज में तुम चले हो, न विष्णु लोक में मिला है, न स्वर्ग लोक में मिला है, और उसी की खोज करते करते मृत्यु लोक में आए हो। और यहां भी तुमने कोई तीर्थ धाम नहीं छोड़ा, कोई प्रकार का कर्म नहीं छोड़ा उस पाने के लिए। चारों धाम की यात्राएं की, किंतु कहाँ शांति मिली? कहाँ रुके जाकर? हरिद्वार में गए, वैष्णो देवी गए, तिरुपति गए, शिरडी साई गए, कोई तुम्हें रोक पाया? शांति दे पाया? कहाँ शांति? शांति का अनुभव तो इस शिविर में करोगे।
मुक्ति का अनुभव तो इस शिविर में करोगे, दिव्य दृष्टि का अनुभव तो इस शिविर में करोगे। ये कोई कथा का यहाँ विषय नहीं, कोई ड्रामा नाटक नहीं, ये तो ब्रह्म विद्या की पढ़ाई होगी। यहाँ ये जितने चार टंगे हैं ये चित्र प्रदर्शी नहीं है, वेद के पन्ने हैं। वेद में ब्रह्म का स्वरूप कैसे बताया है उसको एक एक चित्र के द्वारा समझाया जाएगा। जब समय मिले 5 मिनट पहले आकर देखा करो, 5 मिनट बाद भी जाते समय देख कर जाओ, सबकी यहाँ पढ़ाई होगी। सुना था अभी तक परीक्षित का 7 दिन में मोक्ष हो गया। आप में से भी बहुत धार्मिक लोग हैं जिन्होंने भागवत कथा सुनी होगी। देखूं मैं कितने लोग धार्मिक हैं जिन्होंने भागवत कथा सुनी, हाथ उठाकर बताना। तो भागवत कथा बहुत कम लोगों ने सुनी। और क्या सुना है? ये मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है, एक ही काम है, अपने लक्ष्य को पाना। और उसके लिए तुम सब स्थानों पे घूमते घूमते चले आए, पर कहीं तुम्हें शांति नहीं मिली। और उसी के लिए भागवत कथा सुनी, और भागवत कथा सुन के भी तुम वहीं के वहीं हो। क्या अंतर पड़ा? अगर तुमसे पूछा जाए कि 7 दिन में भागवत कथा हुई, क्या सुना? परीक्षित की मुक्ति हो गई। वो कथा तुमने सुनी है? हाथ उठाने वालों, हाँ सुनी है। और मैं तुमसे पूछूं, परीक्षित तो मुक्ति हेला, आपणकर कौन हेला कथा कहंतु? एकी अळवा कथा पचरू छंती, मोर कौन हेला? मुँह तो जेमती थीली सेमती अच्छी। तो वहां काय के लिए मरने गया था तू? अपना काम धंधा घर का छोड़कर काय के लिए गया था? उसकी कथा सुनने के लिए, उसका रोग मिट गया ये जानने के लिए। वो कथा किस काम की हमारी, जो हमारी मुक्ति ना कराए, जो हमें शांति ना दे? वो दवा किस काम की जो हमारा रोग ना मिटाए? इस शिविर में किसी और की मुक्ति की कथा नहीं सुनेंगे, अपनी मुक्ति का अनुभव करेंगे। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया, सुना था अभी तक गीता में, पढ़ा था भी गीता में। इस कथा में तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। हमें अर्जुन से क्या मतलब है? उसको दिव्य दृष्टि मिले कि वो अंधा हो जाए धृतराष्ट्र की तरह। हमें वो ज्योति मिलना चाहिए, तब हमारा लाभ होगा। यहाँ दूसरों की कहानी सुनने नहीं आए हैं, दूसरों के जीवन चरित्र को पढ़ने नहीं आए हैं। अपने जीवन को सुधारना है, अपना मंगल कल्याण करना है। तो बड़े भाग्य से ये जीवन प्राप्त होता है। एक नहीं, अनंत अनंत जन्म बीतने के बाद ये प्राप्त होता है। अनंत अनंत। इसलिए भगवान कहते बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुनाम जन्मनाम अंते। अगर संख्या होती 10-20 करोड़ तो बता दिया जाता, लेकिन वह गिनती नहीं है। अनंत अनंत जन्म बीत गए और उसके बाद ये जीवन मिलता। बहुनाम जन्मनाम अंते, ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तब जाकर ये जीव उस सत्य को, परमात्मा को अनुभव करके सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वो आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। तो इस जीवन का उद्देश्य समझ लें कि जब तक इसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक ये कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना। जितने हम बैठे हैं यहाँ, बच्चे पैदा करना हमारा लक्ष्य नहीं है। वो तो घूसरी भी पैदा कर लेती है, कुतिया भी पैदा कर लेती है। उसके लिए मत मरो कि मेरा लड़का नहीं हुआ, कि मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। क्या तुमने पहली बार बच्चा पैदा करने का काम सीखा है? कौन ऐसी योनि है जिसमें बच्चे पैदा नहीं किए? क्या उन बच्चों पैदा करके 10-10, 20-20 तुमको कोई आत्म शांति मिली, तुम्हारे मन में तृप्ति आई? तो छोड़ो इस चक्र को, उस सत्य को पाने के लिए चेष्टा करो जिसको आज तक हमने प्राप्त नहीं किया।
उसे हमें पाने के लिए जीवन मिला है। पेट तो हमने हर योनि में भरा है। क्या इसी योनि में पेट भरने के लिए खेती, नौकरी, व्यापार कर रहे हो? सुबह से निकलते हो संध्या तक पेट भरने के लिए, बच्चे पैदा करने में लगे हो, नींद लेने में लगे हो और भयभीत हो। और ये 4 काम तो पशु भी करते हैं, आहार करना, निद्रा करना, मैथुन करना और भयभीत रहना। नोट कर लें अगर विद्यार्थी नोटबुक लाए हैं तो। ये 4 काम तो सभी प्राणी में दिखाई पड़ते हैं। कोई नया काम तुमने इसमें अगर किया है तो बस वो जो यहाँ पर होगा यही एक नया काम होगा। बाकी तो 4 काम तुमने स्वर्ग में भी यही किया है, बैकुंठ में भी जाकर यही किया है और तीर्थों में जाकर भी यही किया है। ये जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करना, इसके लिए ये श्रेष्ठ कहा गया। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। अगर मनुष्य जीवन में आकर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो शास्त्र कहता है ये आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करेगा। आत्महत्यारा, जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त करके और आत्मा को नहीं जाना वो आत्महत्यारा होगा। मनुष्य जीवन पाकर और जिसने किसी एक से शत्रुता रखी है, ध्यान से सुनना, अगर मनुष्य जीवन पाकर किसी एक से भी शत्रुता रखी है तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और ये 2 पापों से तुम सब ग्रसित हो। प्रतिदिन ये दोनों पाप होते चले आ रहे, आत्महत्या और दूसरी ब्रह्म हत्या। इन दोनों पापों से मुक्ति इसी शिविर में तुमको मिलेगी, श्रद्धा से अगर बैठोगे, श्रवण करोगे तो। नहीं तो तुमने आज तक जीवन के कितने वर्ष व्यतीत किए? कोई 50 साल का बैठा है, कोई 60 साल का उम्र का बैठा है, कोई 70 साल का बैठा है और कोई 80 साल का बैठा है 10 साल से लेकर। लेकिन ये 2 हत्याओं से आज तक तुमने मुक्ति नहीं पाई। कितने तो तीर्थ किए, कितने ही तुमने धर्म गुरुओं को स्वीकार किया, कितने ही प्रकार के तीर्थ शास्त्र पढ़े, माला की, लेकिन ये 2 हत्याएं तो तुम्हारी रात दिन चल रही है, आत्महत्या और दूसरी ब्रह्म हत्या।